welcome to my channel. Today we will talk about Christmas. Christmas is all around and markets have been decorated with full of Christmas accessories. पर क्या आपको पता है कि उन accessories के English name क्या है? So in this video you are going to learn various words related to Christmas which will definitely improve your vocab. So without wasting the time, let's get started. So today's word is wreath. Yes, wreath. इसमें जो W है that is silent and the word is wreath. अब पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा. So this is the picture of wreath. ये जो है ये डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होता है and it is the combination of many things like artificial flowers, leaves, fruits, बहुत सारी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके when it gives a circular shape तब हमारे पास जो क्रिएशन आती है that is called wreath. अब ये जो wreath है इसको हम डोर में हैंग आउट करते हैं ताकि हमारा जो रूम है वो डेकोरेटेड हो जाए. लेकिन अलॉन्ग विद दैट इसको हम क्रिसमस ट्री के साइड पे भी जो है वो हैंग आउट कर सकते हैं सो दैट वी कैन डेकोरेट आवर रूम. एंड कि जो ये रीथ है ये कहां से आया, ये हमें दिया है रोमन्स ने. रोमन्स जब कोई वॉर जीतते थे तब वो अपने डोर के बाहर इसको हैंग आउट कर देते थे. सो ये एक सिंबल होता था कि उन्होंने किसी वॉर को विन किया. So definitely this is also a symbol of victory and especially in Christmas it is used to decorate our room. Okay, so this is called wreath. Okay, so next word is cracker. Yes, crackers. Crackers means पटाखे, लेकिन ये दिवाली वाले पटाखे नहीं है. It is little bit different. This is called Christmas crackers. अब ये जो crackers होते हैं इनको जब हम pull out करते हैं तो ये अंदर से ऐसे टीयर हो जाता है. और इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये टीयर होता है तो इसके अंदर से कोई एक स्लिप, कोई कैंडी, कोई भी सरप्राइज गिफ्ट निकल सकता है. अगर कोई स्लिप है तो उसके ऊपर कोई जोक लिखा हो सकता है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ फन एक्टिविटी. एंड वन मोर थिंग इज हियर कि जब हम इसको पुल आउट करते हैं तो इसके अंदर से एक स्नैपिंग साउंड आता है जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है. सो अब हम अगर क्रैकर्स की बात करें तो ये क्रैकर्स हमें सबसे पहले जो है वो 1845 को देखने को मिला था. 1845 को एक टॉम स्मिथ नाम का बंदा था जिसको की कैंडी की जिसकी शॉप थी, लेकिन वो शॉप इतनी चल नहीं रही थी. तो उसने क्या आइडिया सोचा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटी ऐसे करूं कि जब मेरी कैंडीज का रैपर कोई ओपन करे तो उसमें से हल्की सी आवाज आए और कोई सरप्राइज गिफ्ट निकले. सो उसी आइडिया को आगे इलेबोरेट करके हमारे पास ये वाली आइटम बनी है. दिस इज कॉल्ड क्रैकर्स और क्रिसमस में इसकी बहुत ही ज्यादा जो है वो सेल होती है. सो दिस इज कॉल्ड cracker. Now next one is ornaments. Ornaments क्या होते हैं? This is called ornaments. ये बहुत ही छोटी एक बॉल काइंड की आइटम होती है जिसको कि आप हैंग आउट कर सकते हो और ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में अवेलेबल है. जैसे कि इस पिक्चर में यू कैन इजीली सी कि हर एक जो लेवल है उसका डिजाइन डिफरेंट है. कोई गोल्डन है, कोई व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है. सो डिजाइन्स जो है वो मोस्टली डिफरेंट होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स यू द क्रिस्टल लुक. बहुत ही शाइनिंग जो है इसकी अपीयरेंस होती है और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं. सो व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑर्नामेंट्स. और इन ऑर्नामेंट्स की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऑर्नामेंट्स वुल वर्थ के द्वारा जो है वो इंपोर्ट किए गए थे. यूएसए में जब वुल वर्थ ने फर्स्ट टाइम इनकी क्रिसमस पे सेल की तो कैन यू बिलीव कि $25 मिलियन जो है उसकी सेल हुई सिर्फ क्रिसमस के टाइम पर ही. और तब से ये आइटम बहुत फेमस हो गई एंड रिसेंटली इट इज ऑल्सो इनटू द ट्रेंड. सो इट इज अ वेरी ट्रेंडी आइटम एंड दिस इज कॉल्ड ornaments. Now can you identify this picture? What is this? ये हम डेकोरेशन के लिए इसको यूज करते हैं. इनको आप डोर पे भी हैंग आउट कर सकते हो या जिस जगह को डेकोरेट करना है उसमें भी इसको हैंग आउट कर सकते हो. ये किसी भी शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. आप इसको सर्कुलर जो है वो दे सकते हो, स्क्वायर शेप दे सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड गार्लैंड. गार्लैंड्स जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि आप इसमें देख सकते हो देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ऑर्नामेंट्स आल्सो. यस, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स. सो ये जो गार्लैंड्स होते हैं इट प्रोवाइड्स ग्रीनरी लुक टू द एनवायरमेंट एंड टू द रूम.
क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रीज हैं उनको हम अपने रूम में नहीं लगा सकते, तो ग्रीनरी प्रोवाइड करने के लिए गार्लैंड्स जो है ये एक बहुत ही अच्छी आइटम है एंड क्रिसमस में इसकी बहुत ही सेल होती है। सो दिस इज कॉल्ड गार्लैंड्स। ये जो गार्लैंड्स होते हैं ये बहुत सारी स्पेस को कवर कर लेते हैं। शुरू के जो गार्लैंड्स होते थे वो लोग ओरिजिनल लीव्स के बनाते थे, उसमें ओरिजिनल फ्लावर्स सब लगे होते थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाते थे। एक दो दिन बाद ही वो जो है वो मुरझा जाते थे और बड़ी गंदी उनसे स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती थी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, आर्टिफिशियल जो गार्लैंड्स है वो आने लग गए और उनमें बहुत सारी एक्सेसरीज की एडिशन जो है वो की गई। जैसे कि आप ये वाला गार्लैंड देख सकते हो जहां पे व्हाइट जो है फ्लावर्स और व्हाइट जो है ऑर्नामेंट्स उनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया गया। लेकिन ये वाला गार्लैंड ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो तीनों जो डिजाइन है वो डिफरेंट है। ऐसे ही बहुत सारे शेप्स के और डिजाइन के जो गार्लैंड्स है वो अवेलेबल है मार्केट में और इनको हम क्या बोलते हैं, garlands. Now next one is this picture. Can you identify what is the name of this thing? It is not only used for the Christmas decoration but also for many other decoration भी हम इस चीज को यूज करते हैं. This is called tinsel. So next time आप जब भी मार्केट में जाओ और आपको ये चमकती हुई अगर चीजें चाहिए, what you can say कि I want to purchase a टिंसल। अब ये टिंसल जो है इसकी डेकोरेशन क्रिसमस ट्री के लिए हो सकती है, हम अपने वॉल पे भी इसको हैंग आउट कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो कम्स विद लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स लाइक बहुत सारी अदर डेकोरेशन है जो वो भी इस पे हम कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला जो है इसमें ये जो टिंसल है उसके साथ और एसेसरीज भी लगी हुई हैं, लेकिन ये वाला जो क्रिसमस ट्री है ये सिर्फ टिंसल के साथ ही जो है वो डेकोरेट किया गया है जस्ट टू प्रोवाइड द स्नोई लुक। इसमें व्हाइट लगा है क्योंकि स्नो होती है क्रिसमस पे टाइम पे स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज। सो स्नोई लुक देने के लिए इस क्रिसमस ट्री को सिर्फ जो है वो व्हाइट कलर से ही डेकोरेट किया गया है, बट as you can see into this picture there are many other colors available. So इसको हम क्या कहेंगे, टिंसल। और जो टिंसल का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब टिंसल की स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में जो बहुत अमीर लोग थे वही जो है वो इनको यूज करते थे और तब इनका जो डिजाइन था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। जो सिल्वर वायर आती थी उनको जो है तोड़ मरोड़ के डेकोरेशन के लिए उनको यूज किया जाता था, लेकिन ग्रेजुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को उनसे फेस हुई और वो जो नॉर्मल पीपल था वो उन वायर्स को इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। सो फिर इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमारे पास रिसेंटली जो फॉर्म आई है वो है ये, जो कि इजीली वेरी ही रीजनेबल रेट्स पे मार्केट में अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड tinsel. So the next word is mistletoe. अब ये mistletoe क्या होता है? This is a parasitic plant with berries. As you can see into these pictures, these are the leaves with lot of berries. At least 3 berries जो है वो leaves के साथ attach की जाती हैं. Instead of berries, कई जगह पे flowers जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं. So this is called mistletoes. Now ये जो mistletoes होते हैं these are the sign for love and friendship. इनको बहुत सारी चीजें क्रिसमस ट्री के लिए हम उनको डेकोरेट करने के लिए भी यूज करते हैं एंड ऑल्सो mistletoes जो हैं वो गिफ्ट रैप के ऊपर भी लगाए जाते हैं टू प्रोवाइड अ वेरी फैंसी लुक। सो इट ऑल्सो कम्स विद द लॉट्स ऑफ डिजाइन्स एंड शेड्स, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स जो हैं वो यूज की गई हैं एंड स्ट्रॉबेरीज की जगह पे फ्लावर्स भी यूज किए गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड mistletoe. Now next one is a wrapping paper. This is a very simple item. आप अदर गिफ्ट्स के लिए भी इसको यूज करते हो, लेकिन जो क्रिसमस का रैपिंग पेपर है इट कम्स विद द 3 कलर्स ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। और यहाँ पे बहुत सारे जो डिजाइन है वो भी क्रिसमस के रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटा की पिक्चर है और यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे कि इनके क्या नेम है। सो ये जो मोस्टली रैपिंग पेपर है विद क्रिसमस थिंग्स जो हैं उनके ऊपर डिजाइन बने होते हैं and it is used to decorate the gift items. Now next one is a fireplace. Fireplace जहां fireplace अब वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे स्नो पड़ती है तो रूम का टेम्परेचर ठीक करने के लिए जिस प्लेस पे हम फायर बर्न करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, फायर प्लेस। और ये जो प्लेस है इसके आसपास भी सारा जो है क्रिसमस की डेकोरेशन की जाती है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चिमनी। अब ये जो था ये था हमारा फायर प्लेस। अब फायर को बाहर निकलने के लिए, स्मोक को बाहर निकलने के लिए भी जगह चाहिए होगी, तो इसके ऊपर का जो प्लेस होता है जहां से स्मोक हमारा आउट होता है दैट इज कॉल्ड
चिमनी। और ये जो चिमनी है ये ऑल्सो फेमस है कि यहाँ से जो है वो सेंटा अंदर आता है और बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ के वो चला जाता है। यही रीजन है कि इसका जो आसपास का जो प्लेस होता है हम उसको भी डेकोरेट करते हैं, क्योंकि चिमनी से जो है वो सेंटा अंदर आता है। ओके, तो अब जो सेंटा अंदर तो आ गया, लेकिन वो सेंटा का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? दिस इज कॉल्ड रेंजियर। रेंजियर मीन्स बारहसिंघा। ये जो है ये सेंटा का व्हीकल है। यही सेंटा को पुल आउट करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। देयर आर सो मेनी आर्टिफिशियल पीसेस आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको कि डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। और पीछे आप ये देखोगे ये ऑर्नामेंट्स पड़े हुए हैं, जो कि अभी हमने पीछे कवर किए। सो ये जो रेनडियर है दिस इज अ टाइप ऑफ व्हीकल फॉर द सेंटा। अब क्वेश्चन ये है कि रेनडियर को ही सेंटा ने क्यों चूज किया? हॉर्स भी तो कर सकता था, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बड़े फास्ट हैं, उनको भी लिया जा सकता था, बट रेनडियर को ही क्यों लिया? सो इसके लिए जो है वो टू रीजंस है। द फर्स्ट वन इज कि जो ये रेनडियर है इसकी जो बॉडी है वो ऐसी बनी होती है कि इसके ऊपर स्नो का या कोल्ड विंड का कोई भी असर नहीं होता। सो इसकी बॉडी ही जो ऐसी है कि एक कोट की तरह इसके ऊपर बालों की जो लेयर है वो होती है। सो एक तो ये भी मिथ है कि सेंटा को इतनी इसकी केयर नहीं करनी पड़ती जितनी कि हॉर्सेस की या अदर कोई काऊ कोई और एनिमल होता है तो सेंटा को शायद उसकी केयर करनी पड़े। एंड सेकेंड रीजन जो है वो ये है कि जो अदर एनिमल्स हैं वो जल्दी उनको डिसीज लग जाता है, लेकिन ये वाले एनिमल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इनको डिसीजेस बहुत कम लगते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द सेकेंड रीजन कि इनकी अगेन केयर नहीं करनी पड़ती। अब आई डोंट नो दिस इज अ रियलिटी और मिथ, लेकिन सेंटा के लिए ये व्हीकल बहुत ही इजी है क्योंकि ये स्नोई एनवायरनमेंट को इजीली अडेप्ट कर लेता है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड व्हाट इज कॉल्ड रेनडियर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्ले। स्ले के ऊपर ही बैठ के जो सेंटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है एंड स्ले को ही जो है वो रेनडियर पुल आउट करता है। सो दिस इज द सीट फॉर सेंटा टू सिट एंड दिस इज कॉल्ड sleigh in English. Now next one is stocking and this is used for two things. एक तो इसको डेकोरेशन के लिए हम यूज करते हैं एंड सेकेंडली ये एजम्पशन है, इसको एज्यूम किया जाता है कि जब हम स्टॉकिंग को हैंग आउट करते हैं अपनी फायर प्लेस के साथ तो क्या होता है यहाँ पे जो सेंटा है वो गिफ्ट रख के चला जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। सो स्टॉकिंग के दो बेनिफिट है, एक तो ये डेकोरेशन एंड सेकंड हमें गिफ्ट चाहिए होता है। अब अगर स्टॉकिंग की हम बात करें कि कहाँ से ये चीज आई कि स्टॉकिंग को ही क्यों हैंग आउट किया जाता है गिफ्ट लेने के लिए, कोई और चीज को क्यों हम यूज नहीं करते जबकि हमारे पास इतनी आइटम्स अवेलेबल हैं। सो आंसर हमें मिलता है निचोलस से। निचोलस जो थे वो एक फादर थे जिनकी डॉटर्स थी बहुत सारी और उनकी जो मैरिज है वो नहीं हो रही थी क्योंकि उनको डाउरी चाहिए थी। लेकिन निचोलस जो थे वो इतने अमीर नहीं थे कि वो जो डॉरी है वो इकट्ठी कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रात जब वो बड़े टेंशन में थे तो उन्होंने फायर प्लेस के पास अपनी एक स्टॉकिंग को हैंग आउट कर दिया और अपने भगवान से अरदास की कि मुझे डॉरी जो है वो अरेंज कर दो। और तब क्या था, तब क्रिसमस का ही डे था। तो जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो जो स्टॉकिंग थी वो गोल्ड के साथ भरी हुई थी। तो ये देख उनको लगा कि जो जीसस क्रिस्ट है ये उनकी ब्लेसिंग है और जो सेंटा है वो रात को आके गोल्ड जो है वो रख के चला गया। सो दिस इज जस्ट अ assumption, आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, बट तब से ही जो है वो स्टॉकिंग को हैंग आउट किया जाने लगा और लोगों का ये विश्वास है कि स्टॉकिंग में जो है हमें ब्लेसिंग्स है वो मिलती हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डेकोरेशन एंड ऑल्सो टू टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉकिंग which is also available with different designs, colors, और लेकिन स्पेशली जो है वो रेड, व्हाइट एंड ग्रीन कलर ही इसका जो है वो यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्नोफ्लेक्स। अब ये स्नोफ्लेक्स क्या होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है तो उनके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं स्नोफ्लेक्स या फिर क्रिस्टल भी बोलते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल भी अवेलेबल होते हैं जिनको कि हम हैंग आउट कर हम अपने रूम को बड़ा ही फैंसी लुक जो है वो दे सकते हैं एंड इनकी जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि ये बड़े शाइनिंग होते हैं। ऑल्सो इनको हम अपनी ट्रीज पे भी, जो क्रिसमस ट्री है उस पे भी हैंग आउट कर सकते हैं। सो दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिजाइन्स एंड कलर्स, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप जौन सा भी स्नोफ्लेक लोगे उनकी जो साइड्स हैं वो 6 ही होंगी। सो एवरी स्नोफ्लेक हैज अ 6 साइड्स। ओके, सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट
और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम यूएस के अकेले के स्नोफ्लेक की बात करें तो एक दिन में 1 सेप्टिलियन जो है स्नोफ्लेक वहां पे पड़ता है। अब 1 सेप्टिलियन ये कितना होता है? जब आप 1 के पीछे 24 जीरोस लगा देते हो तब हमारे पास बन जाता है सेप्टिलियन, जो कि मिलियन और बिलियन से बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा कि हमारे साइंटिस्ट ने इसको काउंट कैसे किया होगा। 1 सेप्टिलियन जो कि स्नोफ्लेक्स एक ही कंट्री में पड़ा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्रॉम द स्काई कितनी बर्फ जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में गिरती होगी। सो इट इज काउंटलेस एंड दिस इज कॉल्ड स्नोफ्लेक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्फ। एल्फ जो है ऐसे जो स्मॉल कार्टून कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जिसको कि क्रिसमस ट्री के ऊपर हैंग किया जाता है, उनको बोलते हैं एल्फ। अगर ये ज्यादा होंगे, लाइक यहाँ पे 2 जो है वो टुगेदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? एल्फ्स, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा और इनका जो एफ है उसको हट के हम VES लगा देंगे। ओके, सो एल्फ अगर ज्यादा है तो एल्फ्स, and it is also used for the decoration purpose. Now next one is light. इसको तो I think ज्यादा explanation की जरूरत नहीं है, but जो Christmas lights होती हैं that is of different designs, जैसे कि यहाँ पे stars है, यहाँ पे हमारे Christmas trees की light है, so that ये हमें क्रिसमस जो है वो फीलिंग देती हैं कि यस टुडे इज अ क्रिसमस। और यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो डेकोरेशन है बहुत ही कलरफुल लाइट से हुई है, और अगर आप कली इमेज को आइडेंटिफाई करोगे तो बहुत सारा सीन आपको क्रिसमस का ही दिखेगा। जैसे कि अब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे 3 जो है वो स्नोफ्लेक्स, अभी हमने पीछे किया स्नोफ्लेक्स, तो उसकी जो लाइटनिंग है वो शेप दी गई है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्नोफ्लेक्स हैं। वीडियो को पॉज करो और चेकआउट करो कि क्या आपको और स्नोफ्लेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर यस तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ दिस इज अ बेल, क्रिसमस बेल। इसको भी आई थिंक ज्यादा इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि ये 2 बेल्स है तो यहाँ पे बेल्स आ जाएगा, अगर एक होती तो हम इसको क्या बोलते? बेल। नाउ नेक्स्ट इज दिस पिक्चर। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसको हम बोलते हैं बो, और कई लोग इंडिया में इसको रिबन भी बोलते हैं, बट द एक्चुअल नेम इज बो। रिबन जो होता है वो इसका साइड का ये जो है जिससे ये बो बनी हुई है उसको हम रिबन बोलते हैं। एंड व्हाट इज दिस? अभी हमने पीछे इसका नाम जो है वो किया था। अगर आपको याद है तो ड्रॉप योर कमेंट्स, अगर नहीं याद तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ और इसका नाम जो है वो चेकआउट करो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको इसका नाम याद था या आपने पीछे जाके चेकआउट करके फिर इसको देखा है। सो डू राइट योर कमेंट्स। लेकिन ये जो पिक्चर है आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। दिस इज कॉल्ड बो। इसको हम जो है वो गिफ्ट्स के ऊपर उसको और अच्छा लुक देने के लिए गिफ्ट्स के ऊपर लगाते हैं। अभी हम नेक्स्ट पिक्चर्स में देखेंगे कि कैसे इसको गिफ्ट्स के ऊपर लगाते हैं। लेट्स सी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कार्ड, क्रिसमस कार्ड। ये भी बहुत ही इजी और कॉमन आइटम है। कार्ड्स तो हमारे पास कोई भी फेस्टिवल हो, कार्ड इज अ वे टू एक्सप्रेस द लव एंड इमोशन थ्रू वर्ड्स अदर पर्सन, जिसमें आप कोई कोटेशन भी आप राइट डाउन कर सकते हो। सो दिस इज अ 3D कार्ड जिसके ऊपर क्रिसमस का ही सारा जो है वो डिजाइन बनाया हुआ है, क्योंकि ये है क्रिसमस कार्ड। सो आई थिंक इसकी भी ज्यादा इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है। Let's move ahead. Yes, this is the one of the favorite items, especially if we talk about kids. This is called candy cane. अब ये candy cane जो है ये बहुत ही स्वीट होते हैं। पता है कि 26 जो दिसंबर है, दिस इज कॉल्ड नेशनल कैंडी केन डे इन अमेरिका। एंड जो वर्ल्ड का सबसे लार्ज कैंडी था 2011 को वो बना था, और उसकी हाइट थी 63 फीट। सो 63 फीट टॉल जो है कैंडी केन वो बनाया गया इन 2011, एंड दैट वाज द टॉलेस्ट कैंडी केन। दिस इज द फेवरेट आइटम अमंग किड्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो कैंडी केन होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं एंड फैट फ्री होते हैं, अगर ये ओरिजिनली फॉर्म है। अगर कुछ मिलावट की गई है तो फिर डिफरेंट बात है, लेकिन जो ओरिजिनल कैंडी केन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं एंड उनमें फैट नहीं होता। So this is also very interesting. Okay, so next item is cake. जो क्रिसमस केक होता है that is specially rich in fruits. इसमें बहुत सारे fruits होते हैं, और it comes with the 3 color again, red, green and white.
विच आर वेरी कॉमन कलर्स। इसकी भी आई थिंक इतने एलेबोरेशन की जरूरत नहीं है। केक तो आपको पता है, कोई भी बर्थडे केक हो या कुछ भी हो तो उसका जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है, लेकिन उस थीम के हिसाब से हम उसका डिजाइन चेंज कर देते हैं। सो ये जो केक होता है स्पेशली रिच फ्रूट्स होता है, लेकिन अदर फ्लेवर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट्स, जिनको कि हम गिफ्ट्स भी बोलते हैं। एंड इनकी जो डेकोरेशन है, जो हमने पीछे अभी बो किया था या रिबन किया था, उनके साथ इनकी डेकोरेशन भी की जाती है, जस्ट टू गिव अ गुड और अ फैंसी लुक। नाउ देयर आर सम अदर वर्ड्स विच आर नॉट रिलेटेड टू एक्सेसरीज, विच आर नॉट रिलेटेड टू थिंग्स, लेकिन क्योंकि वो क्रिसमस के साथ रिलेट करते हैं तो आपको डेफिनेटली उनका मीनिंग पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू लर्न दोस वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है अ कमिंग और एन अराइवल। कोई चीज का आना, उस चीज को हम बोलते हैं एडवेंट। ये अब जब क्रिसमस आने वाला होता है तो उससे पहले जो एक मंथ है जहां पे क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है या उसकी बोलो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, सो उस मंथ को हम क्या बोलते हैं, एडवेंट। ये स्टार्ट हो जाता है 27 नवंबर से 24 दिसंबर तक का जो पीरियड है, दैट इज अ एडवेंट पीरियड। और इनमें 4 संडेज जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेट्स सी कि एडवेंट कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवेंट वर्ड। लेट्स सी, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द होली सीजन ऑफ एडवेंट, कि हर साल जो है वो हम एडवेंट का जो सीजन है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और many Christians celebrate Advent by lighting the candles. एडवेंट का जो पीरियड है वो क्रिश्चियंस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैंडल्स को लाइट करके। या फिर मे द लाइट शाइन ब्राइट फॉर यू दिस एडवेंट। इस एडवेंट में जो है वो ये ब्लेसिंग्स दी गई है इस कोटेशन में कि आपकी जो लाइफ है वो शाइन हो सके। सो दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर blessings, and this is how you can use advent into the sentences. I hope this word is clear. Let's move towards next. Okay, so next word is Christmas holiday. Christmas holidays, this is a holiday period for about a week before and after Christmas Day. So Christmas का जो ये period है जो कि Christmas के पहले और Christmas के बाद जो holidays होती हैं, that is called Christmas holidays. Let's see what are the sentences. It was the evening of third Christmas holiday. Or you can also say, in Christmas holidays, I will go to New York. अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें बता रहा है कि आज जो है वो थर्ड क्रिसमस हॉलीडे की इवनिंग है, और जो सेकंड सेंटेंस है वो हमें प्लानिंग बता रहा है कि इस क्रिसमस हॉलीडेज पे क्या है, मैंने न्यूयॉर्क जाना है या मैंने न्यूयॉर्क को विजिट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज Christmas holiday or Christmas holidays. Okay, so next one is Christmas Eve. 24 दिसंबर की जो इवनिंग होती है उसको हम बोलते हैं Christmas Eve. On Christmas Eve, we sit in front of the fire and take turns reading Christmas stories. अब इन्होंने बोला है on Christmas Eve. It means कि 24 दिसंबर की जो इवनिंग होएगी तब हम क्या करेंगे, हम फायर के आगे बैठ के क्रिसमस स्टोरीज को सुनेंगे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द डेट आप क्या बोल सकते हो, क्रिसमस ईव। नेक्स्ट सेंटेंस इज अटेंडिंग क्रिसमस ईव सर्विसेज इज कस्टमरी इन सम चर्चेस। कई जगह पे क्या होता है, क्रिसमस ईव के टाइम पे चर्चेस को विजिट करना ये कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है। सो कंपल्सरी को हम और क्या बोल सकते हैं, कस्टमरी। क्या कस्टमरी होता है, चर्चेस को विजिट करना। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड, दैट इज क्रिसमस ईव। 24 दिसंबर की अगर इवनिंग को आपने कुछ प्लान किया है तो आप उस प्लानिंग को क्रिसमस ईव के साथ एसोसिएट करके बता सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्रिसमस डे, जो कि आज है, एंड दैट इज 25 दिसंबर। Let's see what are the sentences. I always spent Christmas Day with my family. कि मैंने जो अपना क्रिसमस डे है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया। The trains don't run on Christmas Day. क्रिसमस डे को ट्रेन्स जो है वो रन नहीं करती, क्यों, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, सिंपल। सो दीज आर द सेंटेंसेस एंड दिस इज द वर्ड एंड दैट इज क्रिसमस डे। ये तो आई थिंक इजी ही है, इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट।
ओके, सो नेक्स्ट इज जीसस क्रिस्ट। अब ये जीसस क्रिस्ट जो है इनके ऊपर ही पूरा फेस्टिवल बेस्ड होता है। इनको हम गॉड का बेटा भी मानते हैं, सो ऑल्सो कॉल्ड सन ऑफ गॉड। आप कैसे सेंटेंस जो है वो बोल सकते हो, जैसे कि जीसस लुक अराउंड यू, जीसस आपको देख रहे हैं, या इट्स लाइक इफ द लॉर्ड जीसस वाज स्टैंडिंग हियर। अभी ऐसे लगा जैसे कि लॉर्ड जीसस जो है वो यहाँ पे खड़े हुए थे। सो जीसस क्रिस्ट मीन्स गॉड के बेटे, और जिनके ऊपर पूरा फेस्टिवल जो कि बेस्ड है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन कौन होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन क्रिश्चियनिटी। जो पर्सन इस रिलीजन को बिलीव करता है उनको हम क्रिश्चियन बोलते हैं। सेंटेंसेस है, संडे इज अ हॉलीडे इन क्रिश्चियन कंट्रीज। क्रिश्चियन कंट्रीज में संडे की हॉलीडे होती है। एंड द क्रिश्चियन इरा स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था तभी जो है वो क्रिश्चियन इरा की स्टार्टिंग हो गई थी, इस रिलीजन की स्टार्टिंग हो गई थी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड इनटू द सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्रिश्चियनिटी। अब इनका क्या मतलब है? दिस इज अ रिलीजन। सो द रिलीजन बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो कि जीसस क्रिस्ट की टीचिंग के ऊपर बेस होता है, उस रिलीजन को हम क्या बोलते हैं? क्रिश्चियनिटी। एंड द सेंटेंसेस आर, The cross is a symbol of Christianity. कि क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल है वो क्या है? क्रॉस। या फिर जॉन हैज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कि जॉन ने जो है वो अपना रिलीजन चेंज करके अब वो क्या बन गया है? क्रिश्चियन बन गया है। सो उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। ओके, so let's move towards next. Okay, these are also the pictures which are related to Christmas. लेकिन ये बड़े ही कॉमन से जो है वो थिंग्स है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी। आई होप कि आपको पता है। एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इफ यू नो द नेम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और अगर आपको कोई नहीं पता तो चेक आउट द कमेंट। आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन से देख सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी देन डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, and I will see you in the next video. Till then, happy Christmas. Bye bye.